दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नई वीडियोज़ में। और देखो, कल मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे अपने मतलब कि सॉन्ग्स वगैरह के। तो कल मूड छुट्टी था वैसे भी, और तो इसलिए बना दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ठीक, अच्छी बात है। नहीं तो मैं देखता हूँ कि दूसरे चैनल पे किसी पे अपलोड करूँगा मैं इसको, क्योंकि मार्केट का भी देखना है। और थोड़ा सा ये सोचा था मैंने कि कुछ थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह देखते हैं करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो निफ्टी में क्या था ना, जो मैंने कल बताया था आपको कि अगर ये मान के चलो इस रेंज को निकाले, तो ये रेंज को निकालता है। हालांकि इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे इसी के पास ओपन हुआ। जैसे इसने इस रेंज को निकाला ना, यहाँ से एक एंट्री बनी थी। हालांकि यहाँ से भी इमीडिएट ले सकते थे ट्रेड, क्योंकि यहाँ से क्या रिस्क था, इस जगह से ये रिस्क था 500 के ऊपर। हालांकि एक राउंड नंबर भी था ये। और अगर ये मान के चलो कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया था 520 के आसपास रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन यहाँ पे देखो, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने, रिटेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट किया, और जैसे ही इसने ये कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यहाँ से इमीडिएट प्रॉफिट, मतलब यहाँ से एक ट्रेड बना। यहाँ से एक ट्रेड बना, क्योंकि यहाँ से तो इमीडिएट देखो पिछले लोगों को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखो, जब पिछले लोगों को इसने ब्रेक नहीं किया। अगर मैं यहाँ से एक रेंज लगाऊं, पिछले रेंज को देखो, इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है ना। तो इमीडिएट हम क्या कर सकते थे, सेल यहाँ से अगर हमको मिल ले लेते, यहाँ से इस जगह से ले लेते तो की बात एक अलग थी। लेकिन यहाँ से अगर जो नहीं ले पाया, तो वो यहाँ पे घुसेगा, तो मतलब ट्रैपिंग जो होने, देखिए प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा फास्ट। प्रीमियम फास्ट क्या बढ़ेगा, तो फिर क्या, तो क्वांटिटी कम हो आपके पास, या फिर यहाँ पे जो रिटेस्ट करने के बाद, और मतलब ब्रेकआउट, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया इस रेंज पे। देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इस रेंज को पहले ब्रेक किया मार्केट ने, है ना, ब्रेक किया। उसके बाद इसी रेंज को रिटेस्ट किया। जब इसके ऊपर गया ना, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता था। तो अभी देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हमको मान के चलो, पहले निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में एक रेंज लगा देता हूँ फिर से। ये मैं एक रेंज इसकी लगा देता हूँ निफ्टी में। ठीक है, ये एक रेंज है जो कि इसने इसी रेंज के अंदर ही क्लोज किया। देखो यहाँ पे इसी रेंज पे क्लोज किया। अभी निफ्टी में क्या देखना है, निफ्टी में हमको देखना है कि अगर ये इसी रेंज में, समझ रहे हो, अगर इसी रेंज में अगर गैप डाउन भी ओपन हो गया ना यहाँ पे, निफ्टी अगर 430 के या 400 के आसपास भी अगर ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, तभी भी हम कॉल का ट्रेड लेंगे। लेकिन इमीडिएट नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है गैप डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे इमीडिएट पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम गैप अप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हम ट्रेड कब लेंगे, अगर ये मान के चलो कि यहाँ पे देखो ये, ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसी रेंज में फिर से आ जाएगा ये। यहाँ पे क्या है ना, हम नीचे 400 की कॉल ले सकते हैं, 400 350 की कॉल ले सकते हैं इन द मनी में। फिर बोल रहा हूँ कि इन द मनी में ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। अगर मान के चलो कि ये इसी रेंज के नीचे ओपन हो जाता है, तो बता रहा हूँ मैं, हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे काफी टाइम रुके अप साइड चला जाए। तो वो भी सिचुएशन में क्या है कि ऑलरेडी हम यहाँ से ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हो सकता है यहाँ पे कि ये रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम रुके। किस तरह से, ये देखो, इस तरह से गया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, मान के चलो यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद फिर सीधा यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकेगा, यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी टाइम रुकेगा, है ना, इस जगह पे ये काफ़ी टाइम रुकेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ करने के बाद, और ये सीधा इस तरह से निकल जाएगा। मतलब इस तरह से निकल सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे काफी टाइम रुकेगा इस रेंज में, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगा। जैसे ही इस रेंज को निकाल लेगा ये, तो फिर ट्रेड मिलेगा हमको, कॉल का ट्रेड मिलेगा निफ्टी में। लेकिन इमीडिएट तो हम बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, इमीडिएट प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि हम इसको फीवो से वो देख लेते हैं, फिबोनाची से देख लेते हैं।
एग्जैक्ट लेवल कहाँ हमको मिलेंगे, शायद लेवल तो वहीं पे ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ से हम इस रेंज से ड्रॉ करेंगे फीवो को, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ठीक है, मैं इसी लेवल को लेकर चल रहा हूँ, नीचे का लेवल नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट लेवल मिलेगा। देखो अगर ये 400, अगर ये 550 के ऊपर जाता है फिर से, 550 यानी कि इस रेंज के ऊपर जाता है ना, इस रेंज के ऊपर अगर गैप ओपन हो गया, चांस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने काफ़ी टाइम लिया इसको ब्रेक डाउन करने में। और अगर ये मान के चलो इस रेंज को ब्रेक कर देता तो टारगेट इसका आज लगभग 22,680 तक होता। ठीक है, अभी देखो 50% के थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज किया, लेकिन अगर ये इसी रेंज में ओपन हो जाए, यानी कि इसके ऊपर ही ओपन हो जाए या फिर यहाँ पे ओपन हो जाए, इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। कौन सी रेंज है? 22,550 के ऊपर अगर ये ओपन होता है, 22,550 के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे टाइम बिताएगा। देखो कौन सी रेंज है ये, 22,580, इस रेंज में टाइम बिताएगा। किस तरह से टाइम बिताएगा बता रहा हूँ आपको। अगर ये यहाँ पे ओपन हो गया, सपोज करो ये यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे ये काफी टाइम रुकना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक करेगा तो हम कोई ट्रेड लेंगे। समझ गए ना कि यहाँ पे क्लोज हुआ, ये गैप ओपन हो गया या नहीं भी हुआ, तो ये हम बाइंग कब मिलेगा, यहाँ पे इस रेंज में, इस रेंज में काफी टाइम रुकना चाहिए। रेंज कौन सी, ये वाली रेंज मैं लगा देता हूँ फिर से ना। ये देखो रेंज को मैं डार्क थोड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखो अगर आपने सही जगह पे ट्रेड पकड़ा ना, डंड लेगा। देखो प्रॉफिट हमको आज भी हुआ है, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हमको आज भी हुआ है। यहाँ पे इस रेंज में काफी टाइम रुकना चाहिए, काफी टाइम रुकना चाहिए। जितना टाइम रुकेगा उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो, निफ्टी की बता रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी क्या उल्टा सीधा चल सकता है, क्योंकि जब एक्सपायरी होती है तो उल्टे सीधे आड़े टेढ़े ट्रेड चलते हैं। लेकिन निफ्टी में मोमेंटम है ऊपर की तरफ, और ये 22,680 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। देखो जो मैं बोलता हूँ इमीडिएट ज्यादातर केस में वो होता है। तो कल भी आप नोट कर लेना इस चीज को, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, मैं इसको और अच्छे से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका आप। तो इस तरह से ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। ध्यान दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप ओपन होता है तो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ टाइम रुका, अपसाइड जाता है तो हमको ये टारगेट, लेकिन हम इन द मनी ट्रेड लेंगे। जैसे कि हम 22,500 की कॉल भी ले सकते हैं अगर ये गैप ओपन हुआ तो, और यहाँ पे काफी टाइम अगर रुका तब हम आउट ऑफ द मनी ले सकते हैं, मतलब एट द मनी ले सकते हैं। यहाँ पे 22,550, 22,600 की भी कॉल ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, रिस्क अपने आप देख लेना। तो मेरा तो मानना यही है कि ये 680 तक कल जा सकता है। ठीक है, नीचे का क्या है, नीचे में देखो अगर एक गैप डाउन मैंने बताया 400 के 450, 400 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। ठीक है, जो पिछली वाली जो बड़ी कैंडल बनी है 15 मिनट में, लगभग 400 के आसपास इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ के आसपास का बहुत अच्छा सपोर्ट है 450, और ये में 400 के आसपास। तो ये बना के रखना कि अगर नीचे भी गैप डाउन भी ओपन होता है ना, तो हमको इमीडिएट इस पर कॉल का ट्रेड ही लेना है, पुट का ट्रेड नहीं लेना है अभी हमें। और अगर मैं रेंज भी लगा दूं, इसकी सीधी रेंज भी लगा देता हूँ, तो देखो रेंज इसकी ये जा रही है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझोगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझ लो कि लगभग ये मान के चलो, ये जो मैंने बताया आपको, अगर इस रेंज के ऊपर यानी कि इन कैंडल के ऊपर अगर जाता है तो इमीडिएट हम बाई नहीं करेंगे, काफी टाइम रुकने देंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया फीवो के हिसाब से। तो यहाँ तक का टारगेट मिलेगा आपको, 650 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ निफ्टी का। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं SIP वगैरह और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको वीडियोस बना के दूंगा। मैं 1000 तो मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो भी मैं करूंगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सभी का। क्योंकि ये चैनल काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से बंद पड़ा था, तो अभी इसको ओपन किया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो अभी देखो अभी आ गए हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, बैंक निफ्टी सबसे पहले हम रेंज बनाएंगे एक। बैंक निफ्टी में एक रेंज हमको मिल गई है ये वाली, इसी रेंज में आज मार्केट ओपन मतलब इसी रेंज में घूमता रहा मार्केट। तो हमने इमीडिएट पुट कहाँ के लिया था, आज मैंने बैंक निफ्टी में ज़रा ट्रेड किया था, लास्ट में भी किया शुरू में, क्योंकि अब मैं कहीं मतलब कि शुरू में लास्ट में ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो ये देखो जैसे ही इसने
एम पैटर्न बनाया है, ये देखो है ना यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ के पास सपोर्टर ले लेते। यहाँ को इसने जब इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे काफी टाइम रुका, तो इन द मनी ट्रेड था मेरा। इन द मनी कौन सा था मेरा? 48,300 की पुट थी मेरी। हमेशा मैं इन द मनी में ट्रेड करता हूँ, ये देखो। और इमीडिएट यहाँ से ब्रेक किया, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी निकले, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लेकर निकला हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ मैंने इमीडिएट ट्रेड लिया था, लेकिन मैं मतलब प्रॉफिट उसको बुकिंग नहीं कर पाया। ये कैंडल यहाँ तक आई, हालांकि इसमें बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे कम प्रॉफिट लेके निकला। उसके बाद मार्केट लास्ट के टाइम में मैंने कोई ट्रेड ले ही लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं घुसा। यहाँ पे मैंने इमीडिएट ट्रेड भी लिया था, उसके इससे पहले यहाँ ट्रेड लिया था मैंने। तो ऑलमोस्ट आज भी मैं ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ आज भी मेरा प्रॉफिट ही है। तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में हम इस रेंज में, क्योंकि इस रेंज में ये है, तो लगभग मान के चलो अगर बैंक निफ्टी भी 800 800 के आसपास, 850 के आसपास ना, अगर मान के चलो ये रेंज ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसमें बैंक निफ्टी में ये रेंज ड्रॉ कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं नीचे। देखो इसका जो सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी का, अगर ये इसी रेंज के नीचे आता है तो इमीडिएट आपको ये टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। देखो मैं यकीन के साथ तो कह सकता, अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो, अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ तो आपको ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि 800 के आसपास इसका सपोर्ट है। ठीक है, 800 के आसपास का सपोर्ट है, और इसके ऊपर भी लगाऊं तो लगभग मान के चलो, हाँ ये 800 के आसपास का सपोर्ट है, मैं मान के चलो। लेकिन हम यहाँ इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं शॉर्ट करेंगे? क्योंकि हम यहाँ से गिरते आ रहे हैं, देखो है ना, यहाँ से गिरते आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें 50% एरिया ये तो यहाँ पे ओपन हो गए, ठीक है, या तो यहाँ पे ओपन हो। अभी मैं इसका नीचे का लेवल देखता हूँ आपको, ऊपर का लेवल कब मिलेगा, पहले ऊपर का समझ लेते हैं। ऊपर का लेवल कब मिलेगा, ये तो इस तरह से देखो, यहाँ पे अगर इस रेंज के ऊपर जाता है, यानी कि फिर से 48,200 के ऊपर अगर गया, यहाँ पे देखो इस रेंज पे 48,200 के ऊपर गया यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम रुकाई 48,200, हाँ 196, 48,200 मान के चलो, 48,200 और ये 48,250 की ये रेंज है। इस रेंज में काफी टाइम रुकेगा और अपसाइड जाएगा तो ही हम कोई ट्रेड लेंगे कॉल का, उससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अगर किसी को स्कैल्प करना है तो स्कैल्प के लिए बता देता हूँ आपको 48,090, ये 48,090 ये वाला, ठीक है, 48,050 अगर इसकी स्कैल्प करना है तो, लेकिन रिस्की है। एक स्कैल्प कहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है 48,108 और ये 48,050, यानी कि ये इस रेंज में अगर ओपन होता है यहाँ पे और काफी टाइम रुकता है, अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम 48,000 की कॉल को लेके जा सकते हैं यहाँ तक, और अगर प्रॉफिट में चलते हैं तो उसको ट्रेल कर सकते हैं, अगर हमको यहाँ मिल जाएगा तो 50%, इस रेंज का 50% के ऊपर अगर मिल जाएगा तो, ठीक है। तो हो सकता है कि फिर ये देखो ट्रेंड लाइन तो यहाँ तक आ गई, ये रेंज में ट्रेंड लाइन, अभी एक लेवल और देखेंगे इसका, तो हमको ट्रेड अच्छा कहाँ मिलेगा, मूवमेंट फास्ट कहाँ मिलेगी, हमको इसके ऊपर ही मिलेगी। टारगेट होगा आपको 48,500 के आसपास, जो कि कितनी बार इसने टच करे, मेन रह गया है ये, तो 48,300 का टारगेट आपको एक मिलेगा, 48,300 टारगेट तो एक मिलेगा, जो कि आज टच नहीं किया, इसको हाई को ब्रेक करेगा, और लेकिन 48,500 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कल की डेट में। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया, लगता तो है नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर देखेंगे। अभी देखो यहाँ से मैं एक रेंज लगा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, और फिर निफ्टी को भी मैं यहाँ से, सॉरी रेंज को थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो हमारी एक रेंज कौन सी है, एक रेंज हमारी निकल के आई, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक नीचे अगर ओपन होता है तो, यानी कि ये रेंज में भी अगर ओपन होता है ना, ये हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज में, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखो फिर बता रहा हूँ आपको कि ये मान के चलो कि 47,900, यानी कि 47,948 ऊपर नीचे ओपन हो, और फिर इस तरह के अंदर बनाए, दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह के अंदर बनाए हैमर टाइप की, ये देखो ग्रीन कलर की जो कैंडल है ना, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ से इस तरह कैंडल बनाएगा, तो इमीडिएट तो ट्रेड लेंगे नहीं, इसको ब्रेक करने देंगे, रिटेस्ट करेंगे, इस जगह पे जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया तो इस जगह पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इन द मनी में क्या है, 47,800 की कॉल रहेगी मेरी, अगर ये कल नीचे आता मॉर्निंग टाइम में। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि और भी काम, ठीक है, अपना ड्यूटी बजाना पड़ता है, तो वही है
कि टाइम पे भी लास्ट के टाइम में आपको ट्रेड मिलेगा तो इसके ऊपर ही मिलेगा, यहाँ के ऊपर। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कहाँ ओपन होता है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि कॉल का ट्रेड अगर लेना है, अगर ये नीचे ओपन होता है तो हम इन द मनी ट्रेड लेंगे मॉर्निंग टाइम में। और अगर ये इसी बीच में फ्लैट ओपन है कि इसके बीच में ओपन होता है तो कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे हम, कोई भी ट्रेड आपको भी नहीं लेना। अगर ये इसी बीच में ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ये खाली ये टाइम को डीके करेगा, टाइम मतलब आपका प्रीमियम जो है ना वो घट जाएगा, प्रीमियम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, पुट साइड में ट्रेड अगर ये रेंज में अगर इसके नीचे आता है तो ये ट्रेड जरूर मिल सकता है आपको। इसमें भी क्या है, इन द मनी ट्रेड लेंगे। अभी देखो नीचे की ऑप्शन, नीचे का देख लेता हूँ मैं। देखो 50% एरिया ये है इसका। अगर ये यहाँ के पास, यहाँ से रिएक्शन करता है, यानी कि यहाँ पे आया फिर यहाँ तक गया, मतलब कि ये देखो यहाँ पे आया, हाई लगाया इसने। फिर अगर ये यहाँ के पास यानी कि 48,113 के आसपास अगर रुकता है और फिर से इस रेंज में ऐसे ऐसे आता है करके, ठीक है, इस तरह रेंज में आता है और फिर यहाँ पे रुकता है काफ़ी टाइम और फिर नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, है ना। यहाँ के नीचे अगर जाता है तो ट्रेड लेंगे। हो सकता है लास्ट में मिले, हो सकता है शुरू में मिल जाए, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ तक मुझे था है, अगर ये इसी रेंज के नीचे अगर यहाँ अगर फ्लैट ओपन हो जाए इस रेंज में, यानी कि जिस रेंज को ब्रेक किया इसने, इनको अगर यहाँ के पास हमको मिल जाए और यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद इस हाई लो को निकालता है तो हम कोई पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस में है, थोड़ा रिस्की होता है थोड़ा सा, बाकी देखते हैं। अगर छोटी रेंज लगाओ तो जब तक कि हम इस रेंज के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक कोई हमको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर ये गैप ओपन हो गया, मैं बोला ना, अगर गैप ओपन हो गया इस रेंज के ऊपर भी अगर ओपन हो गया, कौन सी रेंज है ये, ठीक है, ये अगर ये इस रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे काफी टाइम रुकता है, जैसे यहाँ पे रुका था, अब साइड जाएगा तो फिर से इस तरह का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्लो स्लो मिलेगा। ऊपर से पुट इन द मनी ले लेना आप, लेकिन इमीडिएट नहीं, प्राइजेशन के साथ। जैसे देखो इसने प्राइजेशन बनाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हैमर कैंडल थी, बड़ी हैमर। उसके बाद यहाँ कैसे लगा के भी ट्रेड लेते हैं, काफ़ी काफ़ी मतलब कि ट्रेड अच्छे मिलते हैं हैमर के कैंडल पे भी। और यहाँ पे देखो इंडिशियन कैंडल बनी है और ये एम पैटर्न बना है, एम, यानी कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इसने, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ से पुट का ट्रेड था ये, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का, ऐसे तो कल प्रीमियम हाई रहेंगे फिर निफ्टी, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है और फिर निफ्टी मैंने बता भी दिया था आपको, तो फिर निफ्टी में देख लेते हैं एक बार। फिर निफ्टी में सेम सिचुएशन रहेगा, प्रीमियम फिर निफ्टी के अच्छे खासे रहेंगे, महंगे प्रीमियम रहेंगे कल। तो फिर निफ्टी में देखते हैं। फिर निफ्टी की रेंज यही है, इसमें तो कोई ट्रेड करने वाला मेरे हिसाब से तो है नहीं है, फिर निफ्टी में ऐसा कोई ट्रेड नहीं है। फिर निफ्टी की रेंज ये है, तो फिर निफ्टी में ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये ऑलरेडी बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ के आसपास ठीक है, और गैप डाउन हो गया, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो हम कोई ट्रेड ले सकते हैं फिर निफ्टी में। जैसे यहाँ पे यहाँ के पास अगर ये ओपन हो गया, यानी कि 21,300 के पास अगर ओपन होगा तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रुकेगा और अप साइड जाएगा तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, या तो गैप अप ओपन हो और नीचे तरफ ब्रेक करेगा तो पुट का ट्रेड लेंगे। वैसे तो गैप अप में अगर ओपन होगा तो हम पुट का ट्रेड तो सोचेंगे नहीं। हाँ, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे तो हम क्या है, कॉल का ट्रेड भले ही लेंगे, लेकिन अगर ये इस रेंज के ऊपर ओपन होता है तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। इस रेंज के अगर ओपन ऊपर, यहाँ के पास अगर ऊपर ऊपर ओपन होता है यहाँ पे लगभग 21,550 और 21,480 के आसपास अगर ये ओपन होता है इस तक रेंज में, आप साइड ब्रेक करेगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। दो सिचुएशन में ट्रेड कर लेंगे कॉल का, या तो गैप अप ओपन हो जाएगा, ये काफी टाइम रुकेगा, आप साइड ब्रेक करेगा, या फिर एक गैप डाउन इस रेंज में ओपन हो जाएगा तो इन में ट्रेड लेंगे, बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। हाँ, इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है, यानी कि ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया ये, जैसे यहाँ पे देखो, ये रेंज में देखो, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, उसके बाद में मैंने शॉर्ट नहीं किया, बता रहा हूँ आपको, मैं इसमें नहीं ट्रेड किया हूँ। तो अगर मान के चलो कि ये इसी रेंज में फिर से ओपन हो जाता है कल, और यहाँ पे देखो, है ना, चलते चलते ये सपोज करो कि ये गैप ओपन हो गया यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ पे काफी टाइम नहीं ऊपर नहीं जा पाया है
और फिर धीरे धीरे करके ये इसी रेंज को निकालता है नीचे की तरफ। तो यहाँ का ट्रेड ले सकते हैं, लास्ट टाइम में मिलेगा हमको, अगर मिलेगा तो लास्ट में। शुरू में ट्रेड, फर्स्ट में ट्रेड लो, उसके बाद में अपना जो भी काम करते हैं हम, जैसे मैं अपना ड्यूटी का काम भी है मेरा, तो थोड़ा मोड़ा का है, तो लगभग मान के चलो कि ये आपको ट्रेड मिलेगा देखने के लिए। तो पूरे दिन ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैंने बताया आपको। बाकी बाकी देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ होता है। ज़्यादा बड़ा गैप, जितनी बड़ी रेंज है ये, अगर नीचे की तरफ ब्रेक आता है तो इतना ट्रेड मिलेगा आपको, अगर नीचे की तरफ आता है तो। इसे कोई ब्रेक करता है तो ये टारगेट मिलेगा आपको पहला 22-21,350 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे टाइम रुकने के बाद नीचे आता तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरे को तो लग रहा है ना कि अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।